वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से हम एक स्टॉक के चार्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एक ब्रेकआउट होने के बाद भी यह स्टॉक ऊपर की तरफ जर्नी नहीं दे पा रहा और प्राइस जो है वापस से वहीं कंसोलिडेट कर रहा है जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था और प्राइस ऊपर की तरफ अपनी मूव कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहा। तो इसको अपन डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है यहाँ पे और यहाँ पे एक इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई थी जिसका इसने इस जगह पे ब्रेकआउट दिया है। लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद भी ये स्टॉक इसी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव नहीं हो रहा। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि इसका जो ब्रेकआउट हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। अगर उसका होने का तरीका ठीक था तो इसको प्राइस को अब तक प्राइस को कम से कम 8 से 10% की रैली कर देनी चाहिए थी। लेकिन प्राइस अभी भी वहीं अटका हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है कि ये प्राइस नीचे की तरफ वापस से ब्रेकडाउन कर जाए। तो हम इसको 1 आवर के चार्ट में फॉर्मेशन करके देखते हैं कि जो इसका ब्रेकआउट हुआ था उसमें किस तरीके से इसने अपने आप को स्विंग के लिए तैयार किया था। तो जिस तरीके से अपन यहाँ देखते हैं कि ये स्टॉक इस जगह से कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के पास में आया था और इसके बाद इसने यहाँ पे इस जगह पे एक अपना थोड़ा टाइम बिताया और इस जगह पे कंसोलिडेट किया, थोड़ा रेस्ट किया। इसके बाद में देखिए फिर से इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद फिर से इसने एक बड़ी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, लेकिन वापस से इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, लेकिन दूसरे दिन फिर से इसने एक हैमर बना दी और फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ठीक है, तो जब प्राइस ऐसे बार बार हैमर बना रहा है और बार बार बड़ी बड़ी विक्स बना रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें जो सेलर्स थे जिन्होंने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाई हुई थी, तो जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है किसी, अगर स्टॉक का कोई रेजिस्टेंस बना हुआ है और काफी दिनों के बाद में उसका ब्रेकआउट हो रहा है तो जो सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें बायर्स ने एंट्री मार ली है। तो अगर इसके ब्रेकआउट के बाद भी अगर इतने बड़े सेलर अपन को देखने को मिल रहे हैं, जो जो आप बड़ी बड़ी विक्स देख रहे हो, ये सिर्फ सेलिंग प्रेशर के कारण ही ऐसी विक्स बन रही हैं। तो अगर इस तरह की विक्स बन रही है तो इसमें अभी भी सेलिंग का जो प्रेशर है वो अभी भी इसमें अपन को दिख रहा है। ठीक है, तो अगले दिन जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर से थोड़ा ऊपर जाने के बाद अपन को दिख रहा है कि यहाँ फिर से एक हैमर बनता दिखाई देता है, तो प्राइस फिर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर से यहीं पर प्राइस ओपन होता है और फिर से इसी लगभग क्लोजिंग का रेजिस्टेंस लेके प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करता है और अगले दिन फिर से एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है और फिर से प्राइस यहीं कंसोलिडेट करता है और फिर से अपन को एक ओपनिंग कैंडल ही बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें आप प्राइस में देख रहे हो कि जो रेड कैंडल्स है वो काफी बड़ी बड़ी हैं और बुलिश कैंडल्स हैं। बुलिश बेरिश मारूबुजी कैंडल्स अपन को देखने को मिल रही है। तो अगर ब्रेकआउट होने के बाद भी इसमें सेलर्स अपन को देखने को मिल रहे हैं और प्राइस बार बार अपनी विक्स बना रहा है और बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स देखने को अपन को मिल रही है। ठीक है, तो ये अपन को दिखाता है कि इसमें अभी भी सेलिंग का जो प्रेशर है वो पूरी तरीके से निकला नहीं और अभी भी सेलर इसको ट्राई कर रहे हैं कि इस प्राइस को वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट फेलियर इसका करा दें और प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप हो सकता है। तो इस तरीके का अगर आपको अगर प्राइस प्रॉब्लम कर रहा है और प्राइस ब्रेकआउट के बाद भी ऊपर नहीं जा रहा तो हो सकता है कि इसमें आपको नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन देखने को वापस से मिल जाए। तो अगर कभी ब्रेकआउट के बाद में इस तरीके से प्राइस आपको बिहेव करता हुआ दिखे तो हो सकता है कि वहां पे प्राइस वापस जो इसने ब्रेकआउट दिया है उसको वापस से वो डिसकंटिन्यू करता हुआ दिखे और नीचे की तरफ फॉल होता आपको दिख सकता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट होने के बाद अगर प्राइस सीधी अपनी एक सीधी लाइन में अगर मूव हो रहा है तो सबसे अच्छा होता है वो ब्रेकआउट होने के बाद, क्योंकि उसमें जब बायर्स आ गए हैं तो बायर्स हर सपोर्ट इसको बाय करेंगे और अपसाइड में मूव कर देंगे। लेकिन
अगर इसमें अभी भी सेलिंग प्रेशर है तो ये बार बार विक्स बनाएगा और बार बार प्राइस हमें परेशान करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो अपन को देखने को यहाँ पे फॉर्मेशन मिल रहा है, इस तरीके से अपन इसको जान सकते हैं कि अभी भी इसमें सेलिंग का प्रेशर और ये प्राइस नीचे की तरफ फॉलो हो सकता है। ठीक है।